हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये चेक करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो में मैंने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट को डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं हम वन बाय वन क्या प्रॉपर्टी है एंड उस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन बाई एन एक मैट्रिक्स है, यानी कि ए हमारे पास एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एन बाई एन एक मैट्रिक्स है, यानी कि बी भी हमारा सेम ऑर्डर का ही एक एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। एंड के इज एनी नंबर, एंड के हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर हो सकता है। देन हमारे पास एक नंबर प्रॉपर्टी क्या है, के ए थीटा इक्वल्स टू के बार ए थीटा। के बार यहाँ पर है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी कि के हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो देन हमारा कॉन्जुगेट तो अलग आएगा, रियल नंबर हो तो कॉन्जुगेट हमारा इक्वल आएगा। एंड हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मेनली हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ही में ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा के बार यूज़ होगा। देन सेकेंड क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए थीटा होल थीटा इक्वल्स टू ए। एंड थर्ड है ए प्लस होल थीटा इक्वल्स टू ए थीटा प्लस बी थीटा। एंड ए बी होल थीटा इक्वल्स टू बी थीटा इंटू ए थीटा। ए थीटा बी थीटा नहीं है, बी थीटा ए थीटा है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे, ये प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए पहला हमारा जो है के ए होल थीटा इक्वल्स टू के थीटा ए के बार ए थीटा। तो हम इसको चेक करते हैं ये होता कि नहीं। तो पहले हम के ए फाइंड कर लेते हैं। तो के ए हमारा क्या होगा, के ए होगा, के हमारे पास 2 आयोटा है एंड मैट्रिक्स को भी हम लिखते हैं 1 आयोटा 0 माइनस आयोटा, ऐसे लिख लिया। तो देन क्या होगा, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि -2, क्योंकि आयोटा हम जानते हैं रूट ओवर -1 होता है एंड आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है -1। तो ये हमारा हो गया ये -2 एंड ये 0 एंड 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर यानी कि +2। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, के ए थीटा, यानी कि के ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और हम के ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेके भी हम उसका बार कर सकते हैं, दोनों इक्वल आएगा। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, के ए कॉन्जुगेट हमारा क्या आएगा, -2 आयोटा -2 0 2। एंड देन हम इसका अगर ट्रांसपोज ले, के ए बार होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, -2 आयोटा 0 -2 एंड 2, ये हमारा आ गया। तो अब देखते हैं ये के बार क्या होगा, हमारे पास के बार होगा हमारा -2 आयोटा एंड के बार ए थीटा को हम इस पर फाइंड कर लेते हैं। ए थीटा क्या होगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों इक्वल आएगा। तो पहले ए कॉन्जुगेट लेते हैं, 1 माइनस आयोटा 0 आयोटा एंड देन इसका ट्रांसपोज अगर ले तो क्या होगा, आयोटा माइनस आयोटा 0 आयोटा, ये हमारा हो गया ए थीटा। तो के बार ए थीटा क्या होगा, के बार -2 आयोटा एंड ए थीटा हमारा क्या है 1 0 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो ये क्या होगा, -2 आयोटा से -2 आयोटा, 0 से 0, -2 आयोटा माइनस आयोटा से क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि -2
एंड ये होगा -2 आयोटा स्क्वायर यानी कि +2। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गया। तो अब चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसको देखते हैं, ए थीटा होल थीटा इक्वल्स टू ए। तो ए थीटा होल थीटा इक्वल्स टू ए इस मैट्रिक्स के ऊपर देखते हैं आता कि नहीं। ए थीटा हमारा क्या है, हमें फाइंड करना होगा ए थीटा होल थीटा, इसको हमें ए प्रूव करना होगा। तो पहले हम ए थीटा देखते हैं, ए थीटा यानी कि ए बार ट्रांसपोज को देखते हैं पहले। तो ए बार हमारा क्या होगा, 5 6 -7 आयोटा 8 9 2 -3 आयोटा 0 -5 आयोटा एंड 1, इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। तो ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, 5 6 -7 आयोटा 8 9 2 -3 आयोटा 0 -5 आयोटा 1, ये हमारा आ गया ए थीटा। देन हमें इसको अगेन थीटा लेना पड़ेगा, ए थीटा होल थीटा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आए इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। तो ए थीटा का कॉन्जुगेट ये मैट्रिक्स, इसका हम कॉन्जुगेट लें 5 9 0 कॉन्जुगेट, तो 6 + 7 i 2 5 आयोटा 8 3 आयोटा 1, एंड इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि ये आपको समझ में आ गया ना, ये हम क्या ले रहे हैं, ए थीटा का कॉन्जुगेट ये है ये मैट्रिक्स, देन उसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 9 0 6 + 7 आयोटा 2 5 आयोटा 8 3 आयोटा 1। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारा ये मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारा ए है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, a + b होल थीटा इक्वल्स टू ए थीटा प्लस बी थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, ए भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स था n/n ऑर्डर का, और बी भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। हम ऐसा क्यों लिए, क्योंकि देखिए ये पहली बात तो हमें मैट्रिक्स का जो एडिशन है ये हमें डिफाइन होना पड़ेगा। तो ये डिफाइन कब होता है, जब हमारा ऑर्डर सेम होता है, इसीलिए हम ए एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर को सेम लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम जानते हैं कि ए थीटा एंड ए का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर हमारा इक्वल होता है। ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा इक्वल होता है, ये जानते हैं। तो इस मैट्रिक्स का भी n/n होगा, ये भी n/n होगा, यानी कि ये डिफाइंड तो है, एडिशन डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन तो डिफाइंड है। तो अब देखते हैं a + b थीटा करके ये होता कि नहीं। a + b क्या होगा, 1 -5 आयोटा 3 + 2 आयोटा -2 आयोटा, यानी कि 3 0 + 1 1 5 + 2 7, ये हमारा आ गया क्या, a + b मैट्रिक्स। अब a + b का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा, यानी कि a + b पहले हम कॉन्जुगेट करके देन ट्रांसपोज करेंगे। ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 5 आयोटा 3 1 7, देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 + 5 आयोटा 3 1 7, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। एंड देखिए ए मैट्रिक्स का भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एडिशन करना पड़ेगा। ए थीटा क्या होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, ए कॉन्जुगेट 1 3 - 2 आयोटा 0 5, इसका हम ट्रांसपोज अगर ले तो क्या होगा, 1 3 - 2 आयोटा 0 5,
ये हमारा हो गया ए थीटा, एंड बी थीटा क्या होगा, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बी हमारा क्या है, -5 आयोटा यानी कि 5 आयोटा -2 आयोटा यानी कि 2 आयोटा, एंड 1 2 सेम ही रहेगा, इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो 5 आयोटा 2 आयोटा 1 2 ये हमारा आ गया बी थीटा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा ए थीटा प्लस बी थीटा क्या आ रहा है। तो ए थीटा हमारा क्या आया, 1 0 3 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 5 आयोटा 1 2 आयोटा 2, ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 5 आयोटा 0 1 से 1, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से 3, एंड 5 प्लस 2 7। तो देखिए ये हमारा ए प्लस बी होल थीटा के बराबर आ गया, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आयोटा 0 आयोटा बी माइनस आयोटा 1 3 5 आयोटा। तो ये हमें क्या प्रूव करना होगा, ए बी होल थीटा इक्वल्स टू बी थीटा ए थीटा। यहाँ पर भी सेम हमें मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन होना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा कब डिफाइन होता है, ए मैट्रिक्स का कॉलम जब बी मैट्रिक्स के रो के बराबर आ जाए, यानी कि दोनों का तो सेम ही ऑर्डर है, n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो n तो इसका भी इसका रो इसका कॉलम नंबर n है, इसका रो नंबर n है, तो इक्वल आ जाएगा। एंड इन दोनों का ऑर्डर भी हमारा सेम है, n बाई n, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स डिफाइंड है। एंड यहाँ पर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि देखिए अगर हम ए मैट्रिक्स को n बाई m ले एंड बी मैट्रिक्स को हम n बाई m ले, तो ए मैट्रिक्स का तो ए बी तो डिफाइन हो गया क्योंकि ए का हमारा कॉलम नंबर, बी का हमारा रो नंबर के इक्वल है। बट जब हम ए थीटा बी थीटा करेंगे, बी थीटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इक्वल होता है, बट जो ऐसा वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसके लिए हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई एम, एंड ए थीटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा n बाई एम। तो देन हमारे पास बी थीटा ए थीटा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ा। क्योंकि देखिए बी का हमारा क्या है, कॉलम नंबर m है, बट ए का हमारा रो नंबर क्या है, n है, तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 बाई 2 ये भी है, 2 बाई 2 ये भी है, तो दोनों का ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन है। तो चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं ए थीटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करके पहले ए थीटा फाइंड करते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा 0 माइनस आयोटा का ट्रांसपोज, 1 माइनस 2 आयोटा 0 माइनस आयोटा, ये हो गया ए थीटा। बी थीटा क्या है, बी थीटा का हमें कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले, आयोटा 1 3 माइनस 5 आयोटा, इसका ट्रांसपोज आयोटा 1 3 माइनस 5 आयोटा, ये हो गया। अब ए बी फाइंड कर लेते हैं एक बार। ए बी क्या है, 1 2 आयोटा 0 आयोटा, एंड बी है माइनस आयोटा 1 3 5 आयोटा। तो ये क्या होगा, पहले रो के साथ पहला कॉलम माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा 1 प्लस 10 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -10 हो जाएगा, 0 प्लस 3 आयोटा 0 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा 5 आयोटा, ये तो -10 होगा, तो -9 0, ये -0 प्लस 3 आयोटा, ये पर 3 आयोटा, और यहाँ पर 0 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -5। ये हमारा आ गया ए बी। तो ए बी
मैट्रिक्स का जो थीटा होगा तो वो क्या होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा पहले। 5 आयोटा माइनस 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 5, इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, -5 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 9 माइनस 5, ये हमारे पास आ गया ए बी थीटा। अब देखते हैं कि हमारा क्या आता है बी थीटा ए थीटा। बी थीटा हमारा क्या था, आयोटा 3 1 माइनस 5 आई, एंड ए थीटा क्या था 1 0 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा। इसको हम फाइंड करते हैं। आयोटा माइनस 6 आयोटा, 0 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस प्लस 10 आयोटा स्क्वायर यानी कि -10, एंड 0 एंड प्लस 5 आयोटा स्क्वायर यानी कि -5। तो ये क्या आ गया, ये हमारा देखिए -5 आयोटा -3 आयोटा -9 -5, यानी कि ये हमारा ए बी ये हमारा ए बी थीटा के बराबर आ गया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑलवेज नहीं, आप कुछ और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ए बी होल थीटा ए थीटा एंड बी थीटा के बराबर नहीं आता। तो ठीक है, तो आज यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।